बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी 3 बेटियों और अपने पति जग्गू के साथ अपने घोंसले में रहा करती थी। उसके घोंसले के ठीक सामने ही एक शिवजी का बहुत सुंदर मंदिर था। वह हर रोज सुबह सुबह मंदिर जाकर अपने लिए भगवान से प्रार्थना करती थी और शिवजी से अपने लिए पुत्र मांगती थी, क्योंकि उसके पास 3 बेटियां ही थी और उसका पति जग्गू उसको परेशान करता था उसके पुत्र होने के लिए। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, यह बताइए यह कितने मैंगो है? जल्दी से काउंट करिए और कमेंट में लिखिए। हे भोलेनाथ जी, मैं हर रोज सुबह आकर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपया मुझे पुत्र दे दो। आप मेरी सुनते ही नहीं और कितनी परीक्षा लोगे मेरी। वैसे ही मेरे पति जग्गू जी मुझे बहुत परेशान करते हैं। प्लीज जल्दी से दे दीजिए ना। और कैलाश पर बैठे हुए शिवजी और पार्वती जी बोलते हैं, गौरा, अब तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। इधर टुनटुनी का पति इतना घमंडी है कि कभी मंदिर में आकर झांकता भी नहीं, और इधर ये मेरी प्रिय भक्त टुनटुनी रोज सुबह आकर मंदिर में मुझसे बेटा मांगती है। मैं क्या करूं, तुम ही मुझे बताओ। देखो भोलेनाथ जी, मेरे स्वामी, मैं ऐसा करते हूँ कि मैं पृथ्वी लोक पर जाकर टुनटुनी के पति जग्गू को समझाती हूँ और उसे भी आपकी शरण में ले आती हूँ। तब तो आप उसको पुत्र योग दे दोगे। हाँ हाँ पार्वती, तुम जाकर एक बार देखो तो सही। फिर इतना कहकर पार्वती माता पृथ्वी लोक पर आकर अपना भेष बदल लेती है और जग्गू के पास जाकर बोलती है, सुनो जग्गू, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम मेरी मदद करोगे क्या? और जग्गू जभी बोलता है, अरे नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मुझे अपने घर जाना है। मेरे बच्चे राह देख रहे हैं मेरी। तुम किसी और से सहायता कर लो। और जग्गू पार्वती जी की बात बिना सुने ही घर चला जाता है। उधर कैलाश पर्वत पर शिव जी यह सब देख रहे थे। फिर पार्वती जी टुनटुनी के पास जाती है और बोलती है, अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? तुम मेरी सहायता करोगी? हाँ बिल्कुल, बताओ क्या सहायता करनी है तुम्हारी? फिर पार्वती जी टुनटुनी से बोलती हैं, जरा मुझे थोड़ा पानी लाकर दे दो, मुझे प्यास लगी है बहुत तेज। फिर टुनटुनी जाकर पानी लाती है और पार्वती जी को पानी दे देती है। अच्छा टुनटुनी, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ कि तुम रोज मंदिर जाकर शिव जी से अपने लिए बेटा मांगती हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तुम वैसा ही करना तो तुम्हें जल्द ही बेटा मिल जाएगा। हाँ हाँ, जल्दी बताओ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो तुम सावन के महीने में सुबह जाकर शिव जी के सामने पूजा करना और सावन के सोमवार वाले सारे व्रत रखना। देखना तुम्हें जल्द ही बेटा प्राप्त हो जाएगा। और पार्वती माता यह कहकर वहां से चली जाती हैं। फिर बेचारी टुनटुनी सावन के महीने में रोज मंदिर जाकर पूजा करती है और सावन के हर सोमवार को व्रत भी रखती है। और जैसे ही सावन का आखिरी सोमवार आता है तो टुनटुनी को पता चलता है कि वह
तो माँ बनने वाली है। अब धीरे धीरे करके 9 महीने पूरे हो जाते हैं और टुनटुनी एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। हे भोलेनाथ, हे मेरे भोले बाबा जी, आखिरकार आपने मेरी सुन ही ली। ये सब आपका ही चमत्कार है कि आज मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है। अब तो मुझे दर्शन दे दो मेरे भोले बाबा जी। अब तो मुझे अपना एक बार दृश्य दिखा दीजिए। टुनटुनी के इतना कहते ही वहाँ भोले बाबा और पार्वती जी आ जाती हैं। उन दोनों को देखकर जग्गू भी हैरान हो जाता है और बोलता है, हे भगवान, मैं सपना तो नहीं देख रहा कि आज मेरे घर में स्वयं भगवान पधारे हैं। मैंने तो आज तक टुनटुनी को बहुत परेशान किया है और ये सब टुनटुनी की भक्ति के कारण ही हुआ है कि आज मेरे घर में स्वयं भगवान चलकर आए हैं। मुझे माफ कर देना भगवान। और इतना कहते ही जग्गू भोलेनाथ के चरणों में लेट जाता है। मुझे माफ कर देना भोलेनाथ, मैंने आज तक कभी मंदिर में जाकर झांका भी नहीं और तुमने फिर भी टुनटुनी को बेटा दे दिया। और भोलेनाथ जी बोलते हैं, उठो जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया और आज से तुम अपने परिवार में खुश रहो और टुनटुनी का भी ध्यान रखना। उसे कभी परेशान मत करना, ना ही उसे किसी चीज की कमी होने देना। इतना कहते ही शिवजी और पार्वती जी वहां से गायब हो जाते हैं। और अब तो टुनटुनी और जग्गू का परिवार पूरा हो गया था। अब वे अपने परिवार में बहुत खुश थे। उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल प्रिया कार्टून क्लासेस को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। एक समय की बात है, सुंदरवन नाम के जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति जग्गू के साथ रहा करती थी। वह दोनों बहुत गरीब थे। वह दोनों एक छोटी से घोंसले में रहा करते थे। उनका कोई पक्का घर नहीं था। अब तो उनके घर में खुशियां भी आने वाली थी। देखा टुनटुनी, तुम अपना ध्यान रखा करो। वैसे भी आजकल में ही हमारा बच्चा आने वाला है इस दुनिया में, समझी तुम? जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे, फिर अचानक मौसम खराब हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? अचानक मौसम कैसे खराब हो गया? हमने तो अभी तक अपना पक्का घर भी नहीं बनाया है। टुनटुनी, तुम घबराओ मत, मैं अभी जाता हूँ और लकड़ियाँ लाता हूँ। उन्हें लाकर अपना पक्का घर बनाता हूँ अभी। तभी जग्गू यह कहकर वहाँ से निकल जाता है लकड़ियाँ लेने के लिए। बस जल्दी से जग्गू जी को पक्की लकड़ियाँ मिल जाए जंगल में और वो जल्दी से उन्हें लेकर आ जाए। वैसे भी बहुत खराब मौसम हो रहा है। तेज तेज बारिश होने लगती है। अरे ये क्या हुआ? अब मैं लकड़ियाँ कैसे लेके जाऊँ? अभी अभी तो मैं आया था और ये बारिश होने लगी। ऐसे बारिश में ऐसा करता हूँ, मैं बाद में आता हूँ। अभी मैं घर चला जाता हूँ, वरना इस बारिश में मुझे बहुत परेशानी होगी। मेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। फिर जग्गू अपने घर के लिए खाली हाथ ही निकल जाता है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, यह बताइए यह कितने एप्पल हैं? जल्दी से काउंट करिए और कमेंट में लिखिए ताकि हमें पता चले आपने सही कहा है गलत। अरे आप आ गए और लकड़ियाँ नहीं लाए घर के लिए?
इतनी तेज बारिश में कुछ मिला ही नहीं टुनटुनी। बारिश ही इतनी तेज हो रही है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा ढंग से, और जो बची कुछ लकड़ियां थी वह बह गई पानी में। और थोड़ी देर बाद टुनटुनी अंडा देती है। उसमें से एक सुंदर सी चिड़िया निकलती है। अरे टुनटुनी, हमारी बेटी कितनी सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखो, इनकी आंखें मुझ पे गई है, मैं तो इसे रानो कहूँगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसे मौसम में हमें और हमारी बेटी को खतरा है। ये घोंसला कभी भी टूट सकता है। हमें कुछ जल्दी ही जुगाड़ करना पड़ेगा, देखो जी, वरना मेरे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। जैसे ही वे दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी वहां तेज तूफान से एक डंडा उड़कर आता है और उनकी बेटी को लग जाता है, और उसकी बेटी तुरंत ही मर जाती है। रानो, मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो? रानो, आंखें खोलो रानो, तुम ठीक तो हो? टुनटुनी, अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, और चलो अभी, वरना हम भी यहीं मर जाएंगे ऐसे ही। यहाँ तेज तूफान चल रहा है, हम हरिया के यहाँ चलते हैं, वह हमारी सहायता करेगा। फिर वे दोनों अपने पड़ोसी हरिया के वहां उसके घर में चले जाते हैं। हरिया भाई, ये तो बताओ, इस तेज तूफान में भी तुम्हारा घर बिल्कुल ठीक है? तुमने इसे किससे बनाया है? यह तो बहुत मजबूत है, इसमें से तो बारिश भी पार नहीं हो रही है। ऐसे कैसे बनाया हो तुमने ये अपना मकान? अरे जग्गू भाई, मैंने तो अपना घर पक्के बांस से बनाया है। यह बिल्कुल मजबूत और टिकाऊ है, इससे मेरा घर बहुत पक्का हो गया है। देखो जी, आप भी ऐसा ही घर बनाना, यह बिल्कुल मजबूत है, ताकि आगे से मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ताकि मेरे बच्ची रानो जैसे मर गई और कोई ना मरे मेरा बच्चा। और अगले दिन सुबह सुबह जग्गू अपना बांस घर का तैयार करता है, और हरिया भी उसकी सहायता करता है, और उनका बांस घर जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। उनका बांस घर देखने में बहुत ही सुंदर था और बहुत ही मजबूत था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिया भाई, आपने मेरी इतनी सहायता करी। फिर जग्गू और टुनटुनी उस बांस घर में रहने लगते हैं। अब वह दोनों खुश थे। कुछ दिनों बाद समय बीतता है। टुनटुनी फिर से 2 अंडे देती है, और उसमें से एक चिड़िया होती है और एक कबूतर होता है। अब तो टुनटुनी को किसी चीज का डर भी नहीं था। अब तो वह अपने पक्के घर में रह रही थी, और अब टुनटुनी का परिवार भी पूरा हो गया था। अब वह उस बांस घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। अब टुनटुनी के बच्चे भी स्वस्थ थे और टुनटुनी भी। एक समय की बात है, सुंदरवन नाम के जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वह अकेले ही अपने बच्चों के साथ रहती थी, जो कि कई महीने पहले उसके पति कालू कौवे की मौत हो गई थी। वह एक बीमारी के कारण मर गया था। वह
वह अकेली ही जैसे तैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। अब तो जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। हे भगवान, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब तो हर फसल सब्जी खत्म हो गई। मेरे बच्चे भूखे हैं और आज भी मैं अपने बच्चों को खाना न लाकर दे पाई। ये भूख के कारण तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। अरे नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करना ही होगा, चाहे मैं बारिश में कितनी ही पड़ोसी जग्गू के पास मदद के लिए निकल जाती है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, यह बताइए यह कौन सा फ्रूट है? जल्दी से इसका नाम कमेंट में लिखिए। मेरे बच्चे मैं इस बारिश में भोजन लेने नहीं जा पाई, बस थोड़ा बहुत मेरे बच्चों के लिए दे दीजिए जग्गू भैया, दरवाजे को खोलो। जग्गू को आवाज लगाती है और उसका पड़ोसी जग्गू अपने दरवाजे ही नहीं खोल रहा था। उस जग्गू के घर से कुछ नहीं मिलता और वह टुनटुनी वहां से निकल जाती और अपनी पड़ोसन मधु के घर के लिए जाती है। मैं भूख की वजह से तड़प रही है, तुम तो मेरी सहायता कर दो, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए दे दो। फिर उसकी पड़ोसन मधु आती। ये लो, तुम अपने बच्चों को भी खिलाना और तुम भी खाना। जो बच्चे जो पैसे मिले वे तुम्हारे काम आ जाए। फिर टुनटुनी पहले जंगल में फल बेचने जाती है। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, दोस्तों कमेंट में ये बताओ ये कौन सी जानवर है? फल ले लो, फल ताजे फल ले लो। फिर टुनटुनी जंगल में कुछ फलों को बेच देती है। उनसे जो पैसे मिलते हैं वह उन्हें भी रख लेती है और थोड़े से अपने लिए फल बचा भी लेती है। जल्दी चलते हैं, मेरे बच्चे मेरे यहाँ बैठ रहे होंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर वह अपने घर की तरफ निकल जाती है और जैसे ही वो अपने घर के पास जाती है तो देखती है उसका घर वहाँ होता ही नहीं है। मेरे बच्चे तभी टुनटुनी को पीछे से आवाज आती है, टुनटुनी के बच्चे अपने घर के पास किसी पेड़ की टहनी पर बैठे थे। तभी टुनटुनी उनके पास आती है। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, इसे खा लो पहले। मम्मा, तुम्हारा नाम कहाँ जाएंगे मम्मा? अब आप क्या करेंगे मम्मा? तुम अभी ये बात छोड़ो और पहले कुछ खा लो। तभी उन दोनों की बात एक परी
जाएंगे। फिर परी टुनटुनी को जादुई बीज देकर गायब हो जाती है और टुनटुनी तभी उन बीजों को मिट्टी में दबा देती है। कितना बड़ा है, इसमें तो हम आराम से रह सकते हैं, हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। फिर टुनटुनी और उसके दोनों बच्चे उस बड़े से घर में रहने लगते हैं। वह अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होती है और वे अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भोजन भी था और रहने के लिए घर। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल प्रिया कार्टून क्लासेस को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ।